हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत प्यारी और रोचक कहानी लेकर के आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह कहानी ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, वो कहते हैं ना कि हमारे सबसे बड़ी दुश्मन हमारा आलस्य होती है। अगर हमें अपने जीवन में सफलता चाहिए तो हमें अपने आलस्य का त्याग करके और हमारे लक्ष्य की ओर प्रेरित होना चाहिए। तो चलिए आज हम ये कहानी जो है इस आलस्य के ऊपर से शुरू करते हैं। एक शहर था, उस शहर में 3 भाई रहते थे। यूँ तो तीनों साथ रहते थे, लेकिन तीनों को आपस में एक दूसरे के सुख और दुख से कोई लेना देना नहीं था। एक दूसरे से कोई भी मतलब नहीं था। एक दिन की बात है, आधी रात्रि को उसके छोटे भाई के बच्चे की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई, जिसके कारण वह बच्चा व्याकुल हो गया और तेज़ तेज़ से रोने लगा। वैसे तो काफ़ी रात हो चुकी थी। रात होने के कारण सभी दवाई की दुकानें बंद हो चुकी थी और घर पे भी कोई दवाई उपलब्ध नहीं थी जिससे कि वह अपने बच्चे को दे सके और उसकी पीड़ा को ख़त्म कर सके। उस बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर उसके तीनों भाई जगे, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। वैसे पास में सामने एक बुढ़िया की झोपड़ी थी। वह बेचारी अकेली रहती थी, मज़दूरी करती थी। मज़दूरी के कारण वह पूरे दिन से थकी हारी सो रही थी। सोने की वजह से उसकी नींद भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और वह भी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। वैसे तो उस बुढ़िया माई की भी थकावट की वजह से मन नहीं हुआ कि मैं उठ करके उस बच्चे को जा कर के देखूं, लेकिन फिर भी उसके मन में एक विचार आया कि अगर इस बच्चे को कोई पीड़ा हो रही होगी तो मैं देख आऊँ। अगर मैं उसकी कोई मदद कर सकती हूँ तो मैं मदद ज़रूर करूँगी। और उस बुढ़ी माई ने क्या किया, अपने आलस्य का त्याग करके उस बच्चे के लिए उस माँ को बुलाने लगी, उस बच्चे की माँ को। और उस बच्चे की माँ के पास गई और उस बच्चे की माँ के पास जाने के बाद उस बच्चे की माँ को बुलाया और उससे पूछा कि आपके बच्चे को क्या हुआ है। तभी उस बच्चे की माँ ने उत्तर दिया कि मेरे बच्चे की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई है। यूँ तो पास में कोई भी दुकान है नहीं खुली हुई आधी रात के कारण, और घर में भी कोई दवाई उपलब्ध नहीं है, और ये पीड़ा के कारण मेरा बच्चा रोया जा रहा है। उस बुढ़ी अम्मा के मन में एक बात सूझी, क्यों ना मैं इस बच्चे के लिए एक काढ़ा बना दूं जिससे इसके दर्द को राहत मिल जाएगी। ठंड की वजह से यह बच्चा रो रहा है और इसको पीड़ा हो रही है। उस बूढ़ी अम्मा ने क्या किया, उस बच्चे के लिए एक काढ़ा बनाया और उस बच्चे की माँ को वह काढ़ा दे दिया और उससे कहा, जाओ इस बच्चे को पिला दो, उससे उसके पेट का दर्द और सर का दर्द आराम हो जाएगा, उससे उसको राहत मिल जाएगी। तभी उस बच्चे की माँ ने ऐसा ही किया, उस काढ़ा को लिया और अपने बच्चे को दे दिया। अपने बच्चे को दिया। थोड़ी देर के बाद, कुछ देर समय पश्चात ही उस बच्चे का दर्द आराम हो गया। जैसे उस बच्चे का दर्द आराम हुआ तो सभी लोग चैन से सो सके। तो दोस्तों, हमें इससे यही प्रेरणा मिलती है कि हमें सदैव दूसरों का ख्याल रखना चाहिए और दूसरे को आप परोपकार करना चाहिए और आगे बढ़ कर के उसकी मदद करना चाहिए। अपने आलस्य को त्याग करके दूसरे का परोपकार करने की अगर हमारे पास मौका मिले तो हमें उसे नहीं गंवाना चाहिए और आगे बढ़ चढ़ करके हम हमेशा दूसरे का परोपकार करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। मेरी यह कहानी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो दोस्तों, बाय एंड गुड लक।